उस वक्त की बात कुछ और थी और अभी की बात कुछ और है, बहुत फर्क है ना। तो रहा मॉडल टोली वाला, कब दीवाना हो जाए और कब दीवानगी छोड़कर भाग जाए तो कहना मुश्किल। मैं सही बात कहने पर झिझकता नहीं। तुमसे मुझको चंदा नहीं लेना, पेट नहीं पालना मुझको। मखदूम अशरफ ने बहुत कुछ दिया है, पंडवा के सरकारों ने बहुत कुछ दिया है, बल्कि हम देते हैं, दे क्या पाओगे। और उर्स मना रहे हैं, अच्छी बात है। जिनका आप उर्स मना रहे हैं तो उनको समझना आसान नहीं। जो समझ गया वही तो वली है, जो समझ गया वही तो वली है। वैसा मिसाल लाकर दिखाओ हमें कि 28 मुहर्रम हराम को वफात करेंगे और 27 मुहर्रम हराम को अल्लाह की तरफ से 18,000 फरिश्ते भेजा जाता है कि मेरे महबूब को मेरे करीब लाओ। मखदूम अशरफ को 18,000 फरिश्तों के साथ आसमान दुनियाए आसमान में ले जाया गया। सुना है ये? रब फरमाता है मखदूम अशरफ कल तुम मुझसे मिलोगे और ज़ाहिरा हयात में मैं आसमान में तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ ताकि तुम्हें वसीयत कर दूं, तुम्हें मुबारकबादी दे दूं। जो तेरा अशरफी होगा मैं उसकी मग़फ़िरत, मैं उसकी मग़फ़िरत कर रहा हूं। बात समझ में आई? अशरफी अपने आप को पहचान कि आपका निस्बत क्या है ना। अब देखो कि कहां से बात चल रही है, ये तो आप जानते हो ना कि 14 जिलहज काफिरों ने तलब किया कि अगर तुम नबी हो तो चांद को 2 टुकड़ा कर दो, है ना। ये तो जानते हैं, चांद को 2 टुकड़ा कर दो। नबी आए, चांद की तरफ इशारा किया, चांद 2 टुकड़ा। और अरब कहाँ है और बनारस कहाँ है? बनारस कहाँ है? हिंदुस्तान में है। तो एक पंडित, अब अल्लाह जिसको हिदायत करे, एक पंडित रतन उसने बयान दिया कि 14वीं रात थी, गर्मी काफी पड़ रही थी, मैं अपने छत पर लेटा था। मैं देखता क्या हूं कि एक नूरानी हाथ चांद की तरफ बढ़ता है और चांद को 2 टुकड़ा कर रहा है। चांद को 2 टुकड़ा कर रहा है। सवेरे उठे, सोचने लगे ये माजरा क्या है, चांद तो सही में 2 टुकड़ा है, बात क्या है। तो पंडित भी तो दौर का बड़ा ज्ञानी होता था, बहुत ज्ञानी होता था। तो वो देखा, अपने ग्रंथ में निकाल के देखा तो उसे मिला कि सच्चा मजहब इस्लाम है। उसके जो आखिरी नबी जमा है वो अरब में आ चुके हैं, अरब में आ चुके हैं। फिर वो पैदल रवाना हुआ, सरकार की बारगाह में पहुंचा, सरकार की बारगाह में पहुंचा। बोला, बोलने की जरूरत नहीं रही कि मैं कहां से आया हूं, क्यों आया हूं,
अल्लाह के रसूल ने फरमाया पंडित रतन आओ बैठ जाओ। इरादा क्या है? या रसूल अल्लाह मैं आप पर ईमान लाता हूं, कलमा पढ़े, ईमान ले, दाखिल इस्लाम हो गया। इजाजत मांगी, या रसूल अल्लाह मुझको कुछ दिन आपकी सोहबत में रहने की इजाजत है। तो अल्लाह के रसूल एक खिरका अनायत किया, कहा कि पंडित रतन तुम्हें रहने की इजाजत नहीं है, हिंदुस्तान वापस चले जाओ और ये खिरका अमानत लो। आज से 700 बरस के बाद मेरे औलाद का औलाद जाएगा, ये खिरका मेरी अमानत उसे दे देना, उसका नाम मखदूम अशरफ है। क्योंकि अल्लाह के रसूल का हुक्म था, हुआ सारे लोग इंतकाल कर गए, उनके साथ के गांव समाज के बूढ़े पुराने सब रवाना हो गए। पंडित रतन के बारे में कोई कुछ पूछे कि ये बुजुर्ग है कौन? कहा कि मैंने अपने बाप से सुना, उन्होंने अपने दादा से सुना कि वो ऐसे ही बैठे, किसी से कुछ बोलते नहीं। 700 बरस में बिल्कुल कद एकदम बिल्कुल छोटा होता और सारे शिष्य उनके जितने शागिर्द थे सब खत्म हो गए, मगर उनको यकीन था कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जब तक ये खिरका मैं उनके आल को ना दे दूंगा मेरी मौत नहीं होगी। और खिरका को लटका दिया सामने और एक जगह बैठे अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। और जब 700 बरस के बाद सरकार मखदूम अशरफ की उधर से गुजर हुई तो कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, पंडित रतन पर नजर पड़ी, कहा कि मेरी अमानत, कहा कि वहां रखा है, इशारा से बताया। वो खिरका जो ही पहने तो बाबा रतन जो है कि रूह परवास कर गए और जनाजा मखदूम अशरफ ने पढ़ाया। अब सोचो, जिसने साहबी रसूल को देखा उनके नमाज जनाजा अदा की, तो उनके बारे में क्या ख्याल? ये बयान तो कोई करेंगे, इसके के दर्जा घटता नजर आएगा ना, दर्जा घटता नजर आएगा। इससे ये जिक्र करेगा कोई नहीं, और करेगा क्या का मालूम भी नहीं कि मखदूम अशरफ की शख्सियत क्या है ना। किसी पर अगर अजिन्ना के असरात हो जाए, जीनो खबीस पकड़ ले, तो कितने दुआ ताबीज करने के बाद भी शफा नहीं मिलती है। मखदूम अशरफ की बारगाह में पहुंचता है तो गुंबद पे नजर पड़ती है तो आंसू दफा होता है। जिनके गुंबद का यह हाल है तो आस्ताना में जो लेटे हैं उनकी कैफियत क्या? दरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादी जुल करम वालिही व सल्लम सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु सलाम अलैका या हबीबल्लाह। 7 साल से मोरर टोली वाले उस मखदूमी मना रहे हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि मखदूम साहब आपसे मनवा रहे हैं। हर कोई फातिहा नहीं कर सकता, हर कोई उस नहीं मना सकता, है ना। तो मैं नौजवान से कहूंगा कि जो उस मखदूमी का फंड है उसमें गड़बड़ मत कीजिए, है ना। उसका हिसाब सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने अगर खस्सी दिया तो उसको खा के बैठ गए, किसी ने पैसा जमा किया उसको खा के बैठ गए, देखो नुकसान हो जाएगा।
मैं ऐलान करता हूं इस बात का कि उस उर्स का अगर 1 रुपया भी खाओगे 100 निकल जाएगा, मगर नुकसान भी होगा। इसलिए एहतियात बरतिए। और सब साथ मिलकर, हमने जब गुलाम अशरफ ने फोन किया था कि हजरत आपको आना ही होगा, अगली बार तो हम आए नहीं थे, तो हमने कहा कि छोड़ो, क्या बुलाओगे मुझको जाने की तबीयत भी नहीं चाहती, मैं आना नहीं चाहता, हकीकत पूछिए। लेकिन गुलाम अशरफ जब ज्यादा जिद पकड़ लिया तो मैंने हाँ भर दिया कि चलो, सरकार मखदूम अशरफ का उर्स है, तो कम से कम सब अगर मिलके करते हैं ना, तो सब अच्छे से मिलकर कीजिए, इंशाअल्लाह सरकार मखदूम अशरफ का फैजान हो। मैं पूछना चाहता हूं कि गुलाम अशरफ ने बोला कि सब लोग एक साथ कर रहे हैं, एक साथ तो कर रहे हैं, तो क्या मॉडल टोली में इतने ही आदमी? बोलिए, इतने ही लोग हैं मॉडल टोली में? इतनी बड़ी बस्ती है, इधर है घर, उधर है, उधर है, हर तरफ घर है, मगर इतने ही लोग नजर आ रहे हैं। क्या तो सब मिलके कर रहे हैं? यही मिलके कर रहे हैं। मैं आपको अपने दिल की बात कहता हूं, मैं आता हूं, दुआ भी देता हूं, लेकिन मैं खुश होकर नहीं जाता हूं। चाहे आप बुरा मानो, चाहे भला मानो, जो चाहत मेरे अंदर मॉडल टोली की थी, अब वो चाहत नहीं। खुलासा नहीं बोलोगे, नहीं आऊंगा। मैं कोई पेशावर मुकर्री नहीं हूं जो 4 दलाल रख करके जलसा से ठीक करूंगा। मैं जलसा का परवाह नहीं करता, ना मैं किसी प्रोग्राम का परवाह नहीं करता, इसलिए मैं अगले बार आया भी नहीं। लेकिन इस मरतबा मुझको समझाया कि सब लोग मिलके कर रहे हैं, आप आइए, तो यही सब लोग मिलके कर रहे हैं। इससे मैं अब जब भी आता हूं तो खुश होकर नहीं जाता, ये बात तय है। ये देख लीजिए कि आपके मदरसा का क्या हाल है। मेरी गलती यही थी ना कि मैं घूम के चंदा किया था, मैं अपने पॉकेट से भी पैसा दे देता था, यही नहीं। और मॉडल टोली के लोग एक मिजाज के नहीं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ उधर जा रहे हैं, कुछ उधर जा रहे हैं। कोई अच्छा काम करने आगे बढ़ा रहा है तो 2 लोग जो काम को आपके खराब कर रहा है उससे भी नहीं, तो मिलो भाई, खत्म कर दो रसूल खाना को। मस्जिद आज रसूल खाना खत्म हुआ, कल खुदा खाना को खत्म करो। तुम पर तो मेरा एतमाद ही नहीं है। पता नहीं मुझे आने से यहाँ इतनी उकताहट होती है कि मैं आज दिल की बात बता रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि कैसे रात गुजर जाए कि मैं कल यहाँ से रवाना हूँ। अब सोचो, एक आले रसूल कह रहा, अपने दिल की बात कह रहा, क्या करोगे? मेरा जान मार दोगे? कूफे में जिस तरह से घेर लिया था, मेरे खानदान वालों को इस तरह से घेरोगे मुझे? घेर लो, क्या करना चाहते? इसलिए कुछ लोग, 2-4 लोग ऐसे चाहने वाले हैं जो मैं मजबूर हो जाता हूं, हकीकतन मुझे आने की तबीयत। इलाका बहुत, मेरे इलाके के भी लोग मेरे चाहने वाले, चाहने वालों की कमी नहीं। मॉडल टोली में कोई लाल टाकावा नहीं है जो मेरा यहाँ जरूरी। मैं आपके मिजाज से वाकिफ हूं, रात में कुछ रहोगे और दिन में कुछ रहोगे। और सुन लो, जो हालात किए हो, जो हरकतें कर रहे हो आप, जो मदरसा के साथ जाती किया है, खत्म किया है उसको, कल कयामत के दिन सबको जवाबदेही होना पड़ेगा। याद रखो, अल्लाह के रसूल को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मदरसा रसूल खाना है। बताओ, यहां भी मदरसा खुला,
मैंने कहा कि एक जगह 2 मदरसा चला रही है, अच्छी बात है। अगर करना है तो लेडीज का मदरसा कर दो, गांव की बच्चियों का मदरसा कर दो। उस मदरसा का साथ दो, मैंने खिलाफ कभी नहीं किया। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ड्रामा तैयार कर, इधर की बात ले रहे हैं, उधर की बात जा रहा है। मुझे भी इसमें एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो किया है आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, और कल कयामत के दिन मैदान हश्र में जवाब देने के लिए तैयार है। जो हरकतें आप लोगों ने किया, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, अजीब हाल कर दिया। यहीं पर परिहालपुर को देखिए, बड़ी खुशी होती है। मैं नहीं जाता, मगर दीन का काम कोई तो कर रहा है। कल हर साल मुझे बुलाता है, मैं खुशी से जाता हूँ और खुश होकर वहां से रवाना हूं। आज उनकी तरक्की देख लीजिए, खुशी होती है। चलो दीन का काम तो हो रहा है, दीन का काम अंजाम तो पा रहा है। कैलारंगी की तरक्की देखो, परिहारपुर वाले की तरक्की देखो, और जगह चले जाओ। मगर पूरे हिंदुस्तान में बिंदोल के मदरसा का जितना कहानी है, शायद पूरे हिंदुस्तान में ऐसा किस्सा कहीं नहीं होगा। मदरसा को खेल बना दिया, अपना घर का प्रॉपर्टी बना दिया, दलाली का अड्डा बना दिया, एक खेल रच दिया। यह एहसास नहीं है आपको कि रसूल खाना को किस तरह से तोड़ा है आप लोगों ने? अब देखते हैं कि मैं हर महीना आता था, ऐसे आता था, लोगों से मिलता था, लोग मुरीद भी होते थे, दीन की बातें भी बताता था, मिलादुल नबी में भी शामिल होता था। एक गरीब, एक मजदूर भी मुझे अपने यहाँ बुलाता था तो मैं शौक से जाता था, मुस्कुराते हुए जाता था। अब है ना, अब देखिए भाटोल, मलिकपुर, बसतपुर कहाँ है? वहां से लेके आपका एरिया से लेके बलिया दीघी से लेकर इधर आपका भरतपुर तक मेरा दौरा है। ऐसे ना कि मुझे दावत नहीं होती, दावत होती है, लेकिन इधर के लिए मेरा मिजाज है, तबीयत की चाहता है, इतना ही तकलीफ है मुझको। आपका मीटिंग होता है, हाँ, कोई पीर साहब को नहीं लाना जैसा, और आपको उसको सुनते हैं। आपके मुंह में जवाब नहीं रहता है। आले रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, नारा भी लगाते हो, फिर आले रसूल से गुस्ताखी भी करते हो। नहीं लाओगे तो मैदान हश्र में भी मेरे जद्द के पास मत जाना। तुम्हें तो निजात नहीं है, छुटकारा नहीं है तुम्हें आना ही पड़ेगा। अगर अपना खैर चाहते हो, अपनी आकबत का खैर चाहते हो तो आना ही पड़ेगा। इसलिए सोचो, जरा गौर करो, आपने क्या किया है। जो हालात मैंने आज देखा है, और इंशाल्लाह हयात रही तो अगले साल भी मैं मुकर जाऊंगा। गुलाम अशरफ फोन करता रहेगा, मैं नहीं करता रहूंगा, इसलिए कि यहाँ की हरकतें सही हैं। मैंने तो बहुत आज से 30 साल से घूम रहा हूँ, आदमी का इतना पहचान है मुझे कि आपको बता नहीं सकता। जब मुसीबत में पड़ता है तो हुजूर आप ही हैं। मुसाफा क्या करेगा, कदम चुनता, हुजूर आप ही से हल होगा। काम जहां हुआ बस ऐसा गायब होगा जैसा गधे के सर से सीख, फिर सारी चाहत खत्म उसकी। तो मैं पहचानता खूब लोगों को,
पहचानता हूं। तो इसलिए घबराओ मत, मैं सब्र करता हूं। जो हरकतें मेरे साथ आप लोगों ने किया है, मुझको जितना जलील उखाड़ किया है, तो इंतजार कीजिए हश्र का, वहां जवाब देना पड़ेगा।